आज का कानपुर कांड बहुत ही निंदनीय है, जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज के दो माँ बेटी की जान चली गई है और निर्दोष कृष्ण गोपाल दीक्षित जी की कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष थे। उनके घर पे जबरन बुलडोज़र चलाया जा रहा है और घटिया सरकार के कारण हमारे समाज के दो लोगों की जान चली गई। माँ बेटी की रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, मगर उनको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। और वहाँ पर मौके पर पुलिस भी थी, जो कि उन्होंने भी नहीं बचाया। और योगी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दीजिए, नहीं तो जिस ब्राह्मण ने आपकी पार्टी यूपी में खड़ी की है, वही ब्राह्मण आपकी पार्टी गिरा भी सकती है। और सभी जितने भी नेता हैं ब्राह्मण नेता, 12 ब्राह्मण मंत्री हैं बीजेपी सरकार से उत्तर प्रदेश के, और फिर भी उनके होते हुए भी यूपी में ब्राह्मण नरसंहार हो रहा है। मगर क्यों? योगी जी से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? ब्राह्मणों ने ऐसा उनका क्या कर रखा है कि उनको तड़पाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है? ऐसी उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि योगी जी से ब्राह्मण देखे नहीं जाते? और समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी पार्टी राजनीति के चक्कर में ब्राह्मणों की मजाक बनाना बंद कीजिए। कभी उन्हीं के पार्टी के लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं और वो आके हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए किसी का भी सपोर्ट। अब ब्राह्मण खुद ही लड़ लेगा, अपना जंग खुद ही लड़ लेगा, वो किसी की ज़रूरत नहीं है। और ब्राह्मणों नेताओं से कहना चाहता हूँ, पार्टी की चाटुकारी करना बंद कीजिए और तलवे चाटने बंद कीजिए। आज जैसे दीक्षित परिवार के साथ हुआ है, ऐसे कल के आपके भी साथ हो सकता है। सभी ब्राह्मणों नेताओं से कहना चाहता हूँ कि राजनीति के चक्कर में अपना पैसा मत आजमाइए। नेताओं से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण नेताओं से, कि पार्टी के चक्कर में ब्राह्मणों का मजाक मत बनाइए। कोई प्रीतमो लोधी ब्राह्मणों के बारे में उल्टा बोल देता है, कभी बिहार का जीतन मांझी बोल देता है, कभी महाराष्ट्र में जाके मोहन भागवत पंडितों को लेकर उल्टा बोल सकते हैं। क्या बात है उनका? बोलते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई थी, तो वर्ण उनके बाप ने बनाया था? एक बात पूछना चाहता हूँ मैंने, पंडितों ने जाति बनाई थी तो? और अभी तक मीडिया में आके उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगा ब्राह्मणों से, पंडितों से। जितना कलयुग में बीजेपी पार्टी वालों ने ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है और कांग्रेस वालों ने किया, उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया होगा। कोई अपना सिक्का आजमाने के लिए ब्राह्मणों का महाकुंभ कराता है, कोई रैली कराता है। क्या चक्कर है उनका ये? कभी ब्राह्मणों का मजाक बनाया जाता है तो कभी उनके ऊपर खिलवाड़ बनाया जाता है। अभी भी कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण नेताओं, पार्टी की चाटुकारी पहले छोड़िए। सबसे पहले सर्वप्रथम ब्राह्मण बनिए और धर्म का भी छोड़ दीजिए। धर्म की अभी दूर की बात है। जब हमारा घर ही ठीक नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा? पहले घर को मजबूत कीजिए, घर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब घर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो धर्म अपने आप ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और पार्टी के लोग बोलते हैं ये पार्टी पिछड़ों की है, दलितों की है, तो ब्राह्मणों की पार्टी कौन सी है? बता दीजिए मुझे। ब्राह्मणों के लिए कौन लड़ता है आज? कोई नहीं लड़ता है। सब पार्टी वाले बोलते हैं ये पार्टी दलितों की है, पिछड़ों की है, आदिवासियों की है, तो ब्राह्मणों की पार्टी कौन सी है? मुझे बता दीजिए। और ब्राह्मणों के साथ अन्याय करना बंद कर दीजिए, सभी के साथ। नहीं तो जिस दिन ब्राह्मण परशुराम के रूप में आ गया, तो उस दिन पूरे भारत में ब्राह्मण किसी से भी नहीं संभल पाएगा, किसी से भी नहीं। और योगी, ये पहला मुद्दा नहीं है योगी के मामले में। ऐसे ही निर्दोष हमारी बहन खुशी दुबे को भी
बिना बात के ही जेल भेजवा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया था कि ये बेगुनाह है, फिर भी बीजेपी पार्टी वालों ने खुशी दुबे को जबरन उनके ऊपर अन्याय किया। कभी राजपूतों का नरसंहार हो रहा है, तो कभी बनियों का नरसंहार हो रहा है, तो कभी जेएनयू में लिखा जा रहा है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ जाएं? जिन ब्राह्मणों का 80% बलिदान है देश के लिए, वो ब्राह्मण कहाँ जाएं? आप ही बता दीजिए कहाँ जाए वो ब्राह्मण। कभी नारे लगाए जाते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो ब्राह्मण ये छोड़ो। किसी के बाप का भारत नहीं है कि छोड़ देंगे ब्राह्मण ऐसे ही। ब्राह्मणों का इतिहास उठा के देख लेना, अपने बलबूते पे लिया हुआ है। भारत का इतिहास देख लीजिएगा, भारत का इतिहास ही ब्राह्मणों और राजपूतों से है। बात करते हैं कि भारत छोड़ो, ये छोड़ो, कभी किसी ब्राह्मण को मार दिया। ऐसे ही काजल पांडे बहन के ऊपर अन्याय हुआ था। ऐसे तमामों उदाहरण हैं ब्राह्मणों में जिनके साथ अन्याय हुआ था। और यूपी में बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही तड़पाया गया है, मारा गया है, बिना बेवजह, बिना बात के। तो योगी जी से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय करना बंद कीजिए। नहीं, जिस दिन ब्राह्मण परशुराम बन गया, उस दिन कोई उनको नहीं रोकने वाला होगा। अभी भी संभल जाइए। तो योगी जी, विनम्र निवेदन है कि आप ब्राह्मणों के साथ अन्याय करना बंद कीजिए। और सभी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का समर्थन कीजिए, पार्टी की चाटुकारी मत कीजिए। नहीं तो जैसे आज दीक्षित परिवार के साथ हुआ है, वैसे कल के आपके भी परिवार के साथ हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। मैं पंडित ऋषि सन्नी पांडे।